तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 अपनी कैंट हॉरिजॉन्टल की सीरीज़ में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम कर रहे हैं। 12.1 हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो अब हम लोग इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब करते जाते हैं और फिर एंड में जाकर हमारे जो एसएलओज़ हैं जो फेडरल बोर्ड की तरफ से हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या हमने जो भी इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है, हमने वो तमाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के स्किल्स सीख लिए हैं जो उन्होंने हमें कहे थे। नंबर 1 क्वेश्चन में हमें कहते हैं ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आपको ये कहते हैं कि आपके पास एक आर्क ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। आपके पास एक सर्कल की आर्क है, ओके? एक सर्कल की आर्क है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मेबी ये डिस्टेंस आपके पास 4 सेंटीमीटर है। आप इसको नापेंगे पहले कि ये 4 हो, फिर उसके बाद आप अपना सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब उसके ऊपर हमने कोई आर्क लेनी है। आपके पास एक पॉइंट ए है, ओके? उन्होंने कहा आपके पास पॉइंट ए है और ये ए पॉइंट एक आर्क का मिड पॉइंट है। वो आर्क कौन सी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लें, मतलब आप जो ले रहे हैं उसके मिड पे आप ए को रखेंगे। तो मेबी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ। मिड यानी कि इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस, इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस सेम है। यानी अगर मैं इस तरह से लेता हूँ तो ये देखें इसके मिड में आ रहा है, राइट? इसके एग्जैक्टली मिड में आ रहा है और इसका एक रीज़न है। आपको आर्क दी गई है, अगर ये कहीं इधर-उधर होता तो फिर निकालना ईज़ी नहीं था। उन्होंने मिड पॉइंट दिया हुआ है और तब आपको निकालना ईज़ी है। उन्होंने एक और कंडीशन ये भी दी है कि आपने सर्कल के सेंटर को यूज़ नहीं करना। अगर आप सर्कल के सेंटर को यूज़ करने की आपको इजाज़त दी जाए तो फिर तो ये बहुत ही ईज़ी है। आप रेडियस ड्रॉ करें, आपको पता है टेंजेंट, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा है टेंजेंट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज़ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, बात खत्म। लेकिन उन्होंने आपको कहा है कि आपने सेंटर यूज़ नहीं करना। तो जब सेंटर यूज़ नहीं करना तो फिर उन्होंने आपको खास तौर पे ये बात बताई है कि वो मिड पे है, तो फिर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए है और ये हमारे पास मिड पॉइंट पर है। तो अब हमें इसका जो है टेंजेंट ड्रॉ करना है टू दिस पॉइंट ए। सो ये बहुत ही ईज़ी है, इनक्रेडिबली ईज़ी। हमें सिंपली ये करना है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो मैं आर्क मेंशन तो कर दूँ कि वो आर्क कौन सी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वो आर्क है, ये वाली आर्क, ओके? जिसके हमारे पास तकरीबन सेंटर में है वो पॉइंट। मैं इस आर्क को कहता हूँ दिस इज़ पीबी आर्क, मतलब पीक्यू आर्क, ओके? अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने इस आर्क की कॉर्ड ड्रॉ करनी है, जो कि होगी हमारे पास ये वाली। तो आपने इसकी कॉर्ड को ड्रॉ कर देना है लाइक दिस, ओके? आपने अपनी कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रिटेंड ये करना है कि आपको इसके सेंटर के बारे में नहीं पता, ओके? उन्होंने कहा है आपने सेंटर को यूज़ नहीं करना। वैसे तो मैं सेंटर को यूज़ करके सर्कल बनाया, लेकिन अभी आप सेंटर को भूल जाएँ, मैंने सेंटर मिटा दिया है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस लाइन के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? आप लोग जो है, अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ड्रॉ करना है तो सिंपली आपको तरीका आता ही है, हमने पहले भी सीखा हुआ है, ओके? और इसका एक दूसरा तरीका ये भी है, आप इसके मिड में जाएँ, इसको नापें, फिर इसका 90 डिग्रीज़ जो है उससे बहुत बेहतर है कि हम इसका डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। तो हम लोग यहाँ पर जाएँगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्सरसाइज़ 12.1 में हमने इसके हाफ़ से ज़्यादा खोलना है, ओके? हमने इसको इसके हाफ़ से ज़्यादा खोलना है। ये हमने खोल दिया इसको इसके हाफ़ से ज़्यादा। ऊपर जाना है, ऊपर वाली साइड पर हमने एक लगानी है आर्क और फिर नीचे आना है, फिर हमने लगानी है एक नीचे वाली साइड पर आर्क, फिर हमने इसको लेकर जाना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आने के बाद हमने अब एक और आर्क लगानी है और फिर हमने इसको ले जाना है नीचे और हमने एक और आर्क लगानी है। ये दोनों जहाँ पर मीट करेंगे, जैसे हमने देखा था, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसके परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, इसका सेंटर से भी गुजरेगा। ये चीज़ हमने इसको ड्रॉ कर देनी है। अब जब हम इसको ये चीज़ ड्रॉ करेंगे, अच्छा वन थिंग, यस समथिंग लाइक दिस, ये इसका हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर भी है 90 डिग्रीज़ पर, इसके हमारे पास सेंटर से भी गुजरती है। और एक और चीज़, ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ना, ए वाला पॉइंट, ये हमारे पास ऑफ कोर्स फिर इधर आएगा, क्योंकि ये शुरू में ऑफ कोर्स हमने आर के एग्जैक्ट सेंटर में हम नहीं ड्रॉ कर सके ये पॉइंट, लेकिन हमें इसके एग्जैक्ट सेंटर में ड्रॉ करना चाहिए। ये पॉइंट ए इधर होगा, क्योंकि इसके हमने सेंटर से इस कॉर्ड के अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर अगर ये आर के सेंटर में है तो उस बाइसेक्टर को ये टच करना चाहिए, ओके हो गया? तो अब ये पॉइंट यहाँ पर है, हमें इसके टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब हमें थ्योरम से पता है कि अगर ये इसके 90 डिग्रीज़ है, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो लाइन है ये आपके पास सेंटर से गुजरेगी, सर्कल के सेंटर से गुजरेगी। हालांकि हमें नहीं पता सर्कल का सेंटर कहाँ है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है। अगर ये लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है तो हम इसको रेडियस समझ सकते हैं, यानी कि ये रेडियस और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, क्योंकि ये भी सेंटर से आ रही है यहाँ तक और यहाँ से रेडियस भी यहाँ तक सेंटर तक आएगा। टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो हम इसके परपेंडिकुलर भी अगर कोई लाइन बना दें तो वो भी हमारे पास टेंजेंट ही होगा, ओके? तो हम भी यही करेंगे। हम लोग इस
लाइन के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इससे बहुत सिंपल तरीका ये था, हम सीधा रेडियस ड्रॉ करते उसका टेंजेंट ड्रॉ करते थे, लेकिन चूंकि हमें सेंटर नहीं पता, हम ये अज्यूम करें हमें सेंटर के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर हम ये तरीका कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाना है। आप प्रोटेक्टर लगाकर भी आप 90 डिग्रीज की लाइन बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग यूज़ करते हैं कंपास। कंपास से आप ईजिली प्रोटेक्टर के बजाय बहुत ईजिली आप लोग अपना 90 डिग्री एंगल निकाल लेते हैं। सपोज करें कि हम आपके पास प्रोटेक्टर ना हो, हालांकि हमारे पास हर वक्त प्रोटेक्टर होता है, लेकिन फिर भी कंपास से भी इसको ड्रॉ करने का एक तरीका है। बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, अपनी मर्जी की आपने कोई भी लेंथ ले लेनी है, अपनी मर्जी कोई लेंथ ले लेनी, मतलब बहुत बड़ी ना ले लें कि आपको कुछ नज़र भी आए। इस पॉइंट पर आपने रखना है, क्योंकि आपने इसके इर्द गिर्द इस लाइन के ऊपर आपने रखना है 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो जिस जिस पॉइंट पर हमने 90 डिग्रीज का एंगल बनाया उस पर आपने इसको रख दिया और आपने अपनी एक आर्क ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ये आपका प्रोटेक्टर है, ये जो मैंने बनाया है ये मैंने अपना प्रोटेक्टर एक किस्म का बनाया है। अब मैंने क्या करना है, अपनी इस लेंथ को अब चेंज नहीं करना, जो मैंने रखा था उतना ही रखना है। और अब मैंने इसको लेकर जाना है उस कोने से जिससे मैं एंगल को नापूंगा। मैं अगर तो मतलब मैंने इधर से शुरू किया था ना, मैं इधर से शुरू किया था, इसको मैं इधर लाइन तक लाया हूँ, इधर मैं लाइन से नीचे ले जाऊँ तब भी ठीक है, लेकिन मैं इसको यहीं तक लाया हूँ क्योंकि मुझे यहीं तक लाने की ज़रूरत है। मैं अब किसी एक कोने से शुरू करूँगा, लेकिन मैं इसको शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ लाइन को टच करें। आप चाहें इसको लाइन टच कर दें फिर यहाँ से शुरू कर दें, आंसर तो सेम ही आएगा। बट अब मुझे क्या करना है कि चूँकि मुझे 90 डिग्रीज़ एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर में 90 डिग्री एक्जैक्टली सेंटर में होता है, राइट? हाँ, अब अगर तो आपने कुछ 60 वगैरह बनाना होता तो फिर आप एक खास जगह से शुरू करते हैं। अगर आपने 60 इस तरह बनाना होता आप इधर से शुरू करते हैं, 60 इस तरह बनाना होता आप इधर से शुरू करते हैं, 90 आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इधर से शुरू करूँ, इस लेंथ को सेम रखते हुए मैं अब एक और आर्क ड्रॉ करूँगा। अब इस आर्क की खास बात ये है कि जिस पॉइंट पर इसको कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारे पास 60 डिग्री एंगल है। जब भी मैंने इस तरह की एक लेंथ बनाई और उसी लेंथ को सेम रखते हुए मैं एक और आर्क बनाऊँ तो ये 60 डिग्रीज़ है। आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जब इसको फुल बनाएँगे तो यहाँ पर जाकर कट करेंगे तो ये 180 डिग्रीज़ बनता है। अगर ये 60 है तो अगर मैं इसके ऊपर रख कर, राइट, अगर मैं इसके ऊपर रख कर अगर मैं दोबारा लाइन बनाऊँ, ओके, अगर मैं दोबारा बनाऊँ तो ये वाला जो है दूसरा वाला, ये कौन-सा है हमारे पास, ये होगा हमारे पास 120, 60 प्लस 60, और 120 और 60 के दरमियान अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 120 और 60 के दरमियान, राइट, 120 और 60 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कौन सा एंगल है, यानी इन दोनों का एवरेज कौन सा एंगल है। अगर आप कहेंगे दिस इज 90 डिग्रीज, यानी इन दोनों के दरमियान में एग्जैक्टली हमारे पास 90 डिग्रीज आता है। ओके, यस, क्योंकि 90 120 से भी 30 दूर है और 60 से भी 30 दूर है। तो यानी अगर मैं इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट निकाल लूँ तो वो मेरे पास 90 डिग्रीज होगा, और मैं वही करूँगा, यानी मैं इन एंगल्स को बाइसेक्ट करूँगा। एंगल्स को मैं बाइसेक्ट इस तरह से कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल। अब मैं अपनी चाहूँ तो अब मैं अपनी लेंथ चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे मसला नहीं, मैं अपनी लेंथ बेशक चेंज कर दूँ। अब मैं ऊपर जाऊँगा और बाइसेक्ट हम किस तरह करेंगे, जिस तरह हम लाइन को भी बाइसेक्ट करते थे, इसके तकरीबन मतलब हम कोई भी लाइन ले लेंगे और ऊपर हम लोग एक ड्रॉ करेंगे, और फिर उसी तरीके से हम इधर लाएँगे और हम लोग इसको इधर लेकर जाएँगे। आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसकी आदत हो जाएगी। और फिर हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया है इन दोनों एंगल्स को, तो दिस वन अगर हम लोग इधर से इस लाइन को कनेक्ट करते हैं तो ये जो है हमारे पास 90 डिग्रीज़ है टू दिस लाइन। ओके, हमने इस लाइन के ऊपर इसको बनाया था। तो हमने इस लाइन के ऊपर इसको बनाया तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा, दिस विल बी 90 डिग्रीज़, राइट। अगर मैं इसको 100% कंफर्म कर लूँ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि हल्की सी भी गलती करें तो वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ओके, सो यस, एक आपने इस पॉइंट पर रखना है इस तरह, और आप देखें मैं लेंथ चेंज भी कर दूं तो वो दोनों एक ही जगह पर आएंगे, और एक आपने इस पॉइंट पर रखना है। तो पिछली बार ही मुझे लगता है मैंने कोई गलती की है इसको बाइसेक्ट करते हुए, बट एनीवेज पॉइंट ये वाला आता है, देख के भी ये लगता है। तो ये वाला आई थिंक मेरे से कुछ मिस्टेक है, ये पॉइंट है हमारे पास इन दोनों को बाइसेक्ट करके। एनीवेज अब आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, बहुत ही सिंपली इस तरीके से आपकी लाइन आ जाएगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने मिला देना है। दिस इज़ 90 डिग्रीज़ टू दिस। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद इसका आइडिया हो जाएगा। 90 डिग्रीज़, तो ये है हमारा टेंजेंट जो हमने ड्रॉ करना था। इसको आप कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं, मे बी मतलब आप इसको नाम दे देते हैं टी। ओके, टेंजेंट टी। तो ये हमने अपना टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है एट दैट पॉइंट ए व्हेन ए वाज द मिड पॉइंट। अगर ए मिड पॉइंट ना होता तो इस तरीके से ये ना होता, क्योंकि ये सिर्फ तब हुआ है जब हमने कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ तब उस पॉइंट से गुजरेगा जब वो उसका मिडिल पॉइंट होगा। ओके, अगर हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं गिवन एन आर्क AC of circle with a radius of 4.5 centimeters and a point B on the arc, construct a tangent and midpoint A of the arc without using a center। आपको से एक आर्क AC है जिसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, यानी कि सर्कल की है जिसका रेडियस, एंड पॉइंट बी ऑन द आर्क, हाँ, और फिर आपके पास एक पॉइंट बी है आर्क के ऊपर, उसके ऊपर आपने टेंजेंट बनाना है जब
नहीं, आपके पास है एक आर्क एसी ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर्स एंड अ पॉइंट बी ऑन द आर्क। तो ये तो मेरे ख्याल में से कोई मिस्टेक हुई है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन द मिड पॉइंट ए ऑफ द आर्क विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो आपके पास एक आर्क एसी है। अच्छा, ये अब आर्क एसी है, तो आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ी-सी वर्डिंग में मिस्टेक हुई है। कहना चाहते हैं कि बी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क है। तो आपके पास एक पॉइंट बी है जो इस आर्क का मिड पॉइंट है और इसका रेडियस आर्क का 4.5 सेंटीमीटर्स है। तो आप इस बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें व्हेन बी इज़ द मिड पॉइंट। तो कुछ इनकी वर्डिंग में मिस्टेक है। अगर एसी आर्क है तो ए उसका मिड पॉइंट कैसे हो गया? लेकिन एनीवेज़ ये आपके पास कुछ सिनेरियो है। यानी एसी आपके पास आर्क है, बी उसका मिड पॉइंट है, बी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। मुझे उम्मीद है ये आप इज़िली कर सकते हैं। गिवन एन आर्क एक्स वाई ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर्स एंड पॉइंट जी लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्स। Construct a tangent from Z to the arc without using the center of the circle। तो वो आपके पास यहाँ पर कह ये रहे हैं कि आपके पास एक आर्क है एक्स वाई। ओके, तो ये जो आपके पास आर्क है, ये आर्क है आपके पास एक एक्स वाई। एक आपके पास एक्स वाई आर्क है जिसका रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम इस आर्क को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये रही हमारी आर्क, मतलब आपके पास रेडियस है 3.5, तो तकरीबन आई थिंक 3.5 होगा इतना, यानी आप खुद नापेंगे वो कितना होता है। उनमें भी 3.5 है आपके पास इतना। तो हम एक सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 3.5 का। यहाँ आप चाहें तो खाली आर्क भी ड्रॉ कर दें, फुल सर्कल की क्या ज़रूरत है। तो ये आपके पास एक आर्क है 3.5 सेंटीमीटर्स रेडियस की। ओके, अब यहाँ पास एक आर्क है, वो कहते हैं कि इस आर्क, ये है आपके पास है आर्क एक्स वाई। फिर वो आपको कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये तो थी 3.5 सेंटीमीटर्स की। इसके बाद आपके पास एक पॉइंट है जी जो कि 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम एक्स। तो आपने एक जी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस आर्क पर और इसके सेंटर को यूज़ नहीं करना। यानी कि आपके पास एक्स से 10 सेंटीमीटर्स अवे, राइट, 10 सेंटीमीटर्स वो कह रहे हैं आपके पास एक्स से 10 सेंटीमीटर्स अवे एक पॉइंट है जी। तो एक्स से 10 सेंटीमीटर अवे, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, मतलब जहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर्स बनेंगे वो कई सारी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उनमें से हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें कोई खास डिटेल्स नहीं बताई। तो एक्स से 10 सेंटीमीटर्स अवे, तो 10 सेंटीमीटर्स अवे एक्स से ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इसको 10 सेंटीमीटर्स बड़ा खोल दें। जब इसको 10 सेंटीमीटर्स बड़ा खोल देंगे एक्स से, तो आप यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करें। इस आर्क पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक्स से 10 सेंटीमीटर दूर हैं, राइट। तो आप कोई भी इनमें से पॉइंट चूज़ कर लें। मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला पॉइंट। अब ज़ाहिर है ये मैंने टू स्केल ड्रॉ नहीं किया, मैं इसको टू स्केल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास, मतलब मैं इसको एग्जैक्टली, मुझे 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए। अगर ये 3.5 था तो 10 तो काफ़ी बड़ा होगा, मे भी इतना है। अब ज़ाहिर है मैं यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं ले पा रहा, तो आप इसको एग्जैक्ट ले सकते हैं। तो तकरीबन ये पॉइंट है हमारे पास, इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लें। मे बी दिस इज पॉइंट नंबर जी। अब यहाँ पर से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है टू दिस आर्क। मैंने आपको बताया था हर पॉइंट से, पिछले चैप्टर्स में, हर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। तो ज़ाहिर है इस आर्क पर तो एक ही होगा, वो सर्कल जिस साइड पर होगा। तो तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाएं तो कुछ इस तरह है। अंदाज़ा हमने नहीं लगाना, हमने एग्जैक्ट टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन हमें आर्क के सेंटर को यूज़ नहीं करना। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ये भी बहुत ही आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। अलबत्ता इसका जो तरीका है करने का, इसके तरीके को फॉर द टाइमिंग इस लेवल पे मेरे ख्याल में आपको आपके लिए समझना मुश्किल होगा। यानी कि हमें सिर्फ तरीके को अभी अभी के लिए बस देखना है कि करना किस तरह है। हमें इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में हमें इस तरह से क्यों करना है, ये क्योंकि इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स चाहिए होंगे, तभी आपको समझना मुश्किल होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको करने का तरीका देखना है कि कैसे हम लोग एक पॉइंट से किसी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आपको हो सकता है पहली बार मुश्किल है कि आप इसको बार-बार करेंगे, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस होती जाएगी और कंस्ट्रक्शन स्टेप है उसके मुताबिक खुद से लिख सकते हैं। तो बस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है कि आप जी से जो दूसरा पॉइंट है, यानी मे बी वाई, यानी एक तो है एक्स और एक है वाई, आपने जो जी की तरफ है उसके अलावा जो दूसरी तरफ है, इस पॉइंट तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो हम लोग यही करते हैं। हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि जी से जाएगी मेरे पास वाई तक। ओके, समथिंग लाइक दैट। जब भी मेरे पास जी से वाई तक जा रही है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाली लाइन इस आर्क को किस पॉइंट पर कट करती है। अब यहाँ पर किसी पॉइंट पर कटिंग है तो मुझे इस आर्क को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, राइट। मैं इस आर्क को बढ़ा देता हूँ बहुत ईजिली अपनी कंपास से। ये था मेरा सेंटर इस आर्क का। तो मुझे सिंपली इसको बढ़ाना है, मतलब थोड़ा सा मैं इस आर्क को इतना कर देता हूँ। मैंने सिर्फ ये देखना है, एक्स बेशक यहीं रहे, मैंने सिर्फ ये देखना है कि ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। वो पॉइंट कर रहा है इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर। तो मैंने सिंपली इसको मार्क कर देना है। मैं भी इसको कह देता हूँ बी। बी पॉइंट है जहाँ पर इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया है।
अब दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे ज़ी वाई का सेंटर निकालना है, यानी ज़ी वाई का सेंटर निकालना है, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है। सेंटर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वो जहाँ पर इसको टच करेगा वो इसका सेंटर ही होगा। तो मैं इसका सबसे पहले सेंटर निकालता हूँ, उसको मैं डी कह दूँगा। तो उसके लिए मुझे कंपास चाहिए होगी, पॉइंट वाई पर इनफ लंबी के इसके हाफ से लंबी हो, इसके हाफ से लंबी लग रही है। मैं ऊपर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, मैं इधर चला जाऊँगा, ऑफ कोर्स इधर से मुझे नीचे भी ड्रॉ करनी है और मुझे ऊपर भी ड्रॉ करनी है, उधर से भी मुझे नीचे कर देनी चाहिए थी, तो इधर भी मुझे जाना है। इस तरीके से मैं अपनी ये ड्रॉ कर दूँगा। तो अब मुझे अपना सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मैं उसको ड्रॉ करूँ, मे बी समथिंग लाइक दिस, राइट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन साथ-साथ ऑफ कोर्स के सेंटर से भी गुज़र रहा है, तो दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दीज़, दिस इज़ पॉइंट नंबर टी। अब मुझे क्या करना है कि अब आपने सारे स्टेप्स को ध्यान से देखते जाना है। एक बार आपने इन सारे स्टेप्स को ज़हन में रखकर इसको दोबारा ड्रॉ करना है, आप भूल जाएँ, अब इन स्टेप्स को दोबारा देखें, फिर ड्रॉ करें, फिर आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपने इस डी पर रखकर आपने अपनी कंपास दोबारा से लेनी है, तो इसमें कंपास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कंपास आपने दोबारा लेनी है और अब डी वाई आपने अपना रेडियस लेना है अपनी कंपास का, यानी कंपास को आपने खोलना है इतना, इतना या इतना, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, हमने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद मैं अगर इसका कलर चेंज कर दूँ, मुझे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है जी से वाई तक, एक बड़ी आर्क। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दी। इसके बाद मैंने क्या करना है कि अब मुझे बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। ओके, मुझे यानी बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। मैं बहुत ईज़िली इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं एक 90 डिग्रीज़ का एंगल बना सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले तरीका सिखाया था, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी एक और तरीके से करूँगा। तो ये तमाम से क्या, ये एंगल ड्रॉ करने का अगर आपको थोड़ा-सा भी आइडिया हो बाइसेक्ट वगैरह करने का, आपको याद कुछ नहीं रखना, आप खुद ब खुद कर लेंगे। आप चाहें वही तरीका यूज़ कर लें, मैंने अभी आपको सिखाया था 60 और 120 को, मैं यहाँ पर एक और तरीके से इसको करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इधर बी पर जाकर वही अपनी एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ओके, मैं अपनी वो वाली आर्क ड्रॉ करता हूँ, जो मैंने पहले की थी। कोई भी लेंथ लेकर मैंने आपको बताया था आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, जिस तरह हमने 90 पहले ड्रॉ किया था। इस लाइन पर हम कर रहे हैं और इस पॉइंट से कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने रखा, इस लाइन के ऊपर मैं एक ड्रॉ कर दूँगा एक आर्क, समथिंग लाइक दिस। पहले मैंने यहाँ पर 60 किया था, 120 उन दोनों के दरमियान में 90 आ गया था। आप देखें तो मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, ये तो 180 है, ये 0 है, तो 0 और 180 के दरमियान में क्या है? वहाँ भी 90 है। आप चाहें इसको 60, 120 से कर लें, या आप इसको इधर से भी कर सकते हैं। इन दोनों को बाइसेक्ट कर दें, तब भी 90 आ जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको करते हैं। आप चाहें तो प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, आंसर तो हमेशा सेम आएगा, लेकिन अक्सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंपास को यूज़ करें। सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। इनको हमने बाइसेक्ट करना है, कोई सी भी हम लेंथ खोल लेते हैं, मतलब इतनी हो कि इसके इस लेंथ के हाफ से तो ज़्यादा हो, ताकि हम इसको बाइसेक्ट तो कर सकें। तो इतना हम इसको यहाँ पर करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं इधर। दिस पॉइंट इज़ 90, आप इसको 120 से वाले से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है फ्रॉम बी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्रीज़ है बी के साथ। ये चीज़ ड्रॉ करने के बाद मुझे लगता है, मुझे पता है आपको ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़िंग नहीं है, ये बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही सिंपल है। जब आपको एक बार इसकी हल्की सी भी समझ आ जाएगी, आप इसको काफ़ी ईज़िली कर लेंगे। तो ये मैंने इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है कि अब जिस पॉइंट पर ये इसको कट कर रहा है, अब मैं हम लोग तकरीबन अपने पार्ट के एंड पर आ चुके हैं। जिस पॉइंट पर इसको एंड कट करा है, मे बी दिस पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट नंबर ए। ओके, मैंने अब ये ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना था फ्रॉम जी। मैं अपनी कंपास लूँगा दोबारा से। ओके, थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। कंपास लूँगा और अब मैं जी पर रखूँगा इसको। जी पर रखने के बाद जी पर इस चीज़ को रखने के बाद अब मैंने क्या करना है कि मैंने इधर एक ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, सो यानी कि ये जो मेरे पास इसने कट किया है एट द पॉइंट ए, मुझे जी ए अपने पास डिस्टेंस लेनी है। ओके, जी ए मुझे यहाँ पर से रख कर मुझे इधर से जी ए डिस्टेंस अपने पास लेनी है। ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा और उसके बाद आपने यहाँ पर इस डिस्टेंस को लेकर एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये जिस पॉइंट पर आपके पास कट करेगा, दिस पॉइंट, इसको आप पॉइंट दे दें ई, कोई भी नाम दे दें। और अब
आप लोग इससे ई को जोड़ दें, दिस इज़ योर टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट जी। तो हमने अपना टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन दिस इज़ आवर टेंजेंट। हमने फाइनल ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्ट हमने अपना टेंजेंट ड्रॉ किया। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि हमने तरीका इतने ज़्यादा क्यों किए हैं, क्योंकि इसको अगर हमें प्रूव करने लगा कि कैसे ये लाइन टेंजेंट हो गई, तो इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स हैं। इस ग्रेड पर मेरे ख्याल में इसको याद कर लेना सबसे आसान है, क्योंकि बहुत ये ईज़ी तरीका है इसको याद करना। आपको सिंपली इसको बार-बार करना है, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस होती जाएगी। ज़हन पे चढ़ जाएगा कि अब मैंने इसके बाद ये करना है। इसके बाद वो हमें कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ सर्कल। अब सर्कल पर हम आ गए हैं विद सेंटर ओ। इस सर्कल का सेंटर ओ है एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड अ पॉइंट ए लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और एक पॉइंट ए है जो कहीं पर भी है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। अब हम सेंटर को यूज़ करेंगे। ओके, अब हम लोग सेंटर को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ आर्क नहीं दी गई, हमें सर्कल दिया गया और ना उन्होंने कहा है आप सेंटर को यूज़ ना करें। तो अब हम लोगों को पॉइंट ए सर्कमफ्रेंस पर दिया गया है सर्कल की, और अब हमें ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सर्कल वाले बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं। सेंटर ओ है, रेडियस 4 है, तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और ए है कहीं पर भी है सर्कमफ्रेंस, तो मैं भी अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी ड्रॉ कर देता हूँ, उन्होंने कोई ख़ास जगह नहीं बताई है। और 4 आपके पास रेडियस है इसका। तो इधर आ जाते हैं, हमारे पास इधर हमारे पास 4 इसका रेडियस है, मीन्स ये अगर हमारे पास हमारी कंपास है तो इधर आपने इसको 4 खोलना है। तो एक्चुअली में मैं अब आपको इसको फुल खोल के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आई थिंक एक रूलर मौजूद होगा, यस। तो 4 सेंटीमीटर्स, तो अगर मैं इसको एक सेंटीमीटर समझूँ, सो इधर होगा हमारे पास 4 कुछ इस तरीके से, राइट। आपने अपने स्केल पर इसी तरह खोलना है। इसका मुझे एक ईज़ी तरीका ये लगता है, मैं स्केल लूँ और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ रफ वर्क में 4 और उसके ऊपर इसको खोल दूँ। बट आपने इधर रखना है इसको और आपने 4 सेंटीमीटर्स खोल देनी है। कंपास को ये आप उधर भी रख सकते हैं, ये उधर भी रख सकते हैं, ये तो इंटरचेंजेबल है। ओके, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर्स खुल चुकी है। मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं इसी स्केल के मुताबिक चलूँ। 4 सेंटीमीटर्स का आपने अपना सर्कल ड्रॉ करना है। काफ़ी बड़ा बन गया है लेकिन दिस इज़ आवर सर्कल। 4 सेंटीमीटर्स का ये हमारे पास सर्कल है और यस, और इसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है ए, मे बी हियर, 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 तो इधर कर लेते हैं पॉइंट नंबर ए। इस पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब मैं सेंटर को यूज़ कर सकता हूँ, तो बहुत ही ईज़ी है। आपने अपना रेडियस ड्रॉ करना है। आपको पता है टेंजेंट ऑलवेज़ परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ, तो इसके साथ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपनी कंपास लें। ये कौन सी आग बन गई? अपनी कंपास लें, इधर लाएँ इसको और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद इसको मैं अब 60 डिग्रीज़ वाला तरीका कर लेता हूँ। उधर लाइन है नहीं, इधर इधर से कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रिवर्स। ओके, ये हो गया है मेरा एक पॉइंट। उसके बाद ये है मेरा दूसरा पॉइंट। इन दोनों को मैं बाइसेक्ट करता हूँ। थोड़ा-सा आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। थोड़ा-सा डिफरेंट करते हैं और अब एक हो जाएगा ये। मैं इसको जाकर रखूँगा यहाँ पर, एक हो जाएगा ये वाली लाइन। सो ये जो हमारे पास पॉइंट है, इधर से अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूँ तो दिस विल बी 90 डिग्रीज़, समथिंग लाइक दिस। तो यस, हमने अपना टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। सो चाहे आप आगे बढ़ा दें, बट दिस इज़ आवर टेंजेंट टू दिस पॉइंट ए। तो ये सर्कल वाले तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं given a circle with center O and radius 4 and a point Q located 7 centimeters away from the center। अब अगेन इसके अंदर ये पॉइंट बाहर है, उस बाहर से हमें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। given a circle with center O and radius 4, सर्कल तो वही है, and a point Q, और ये पॉइंट Q 7 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड द सर्कल है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई आपके पास मुश्किल चीज़ नहीं है। हम लोग देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। मैं आता हूँ इधर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो मैं सबको क्लियर करता हूँ। तो सर्कल तो हमारे पास यही है, ये वही सर्कल है ओ और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर्स है। ओ से आपके पास उन्होंने कहा है 7 सेंटीमीटर्स अवे, राइट। उन्होंने आपको 7 सेंटीमीटर्स ही कहा है। उन्होंने आपको कहा है 7 सेंटीमीटर्स अवे एक पॉइंट है क्यू।
7 सेंटीमीटर्स अवे आपके पास एक पॉइंट है Q। तो यहाँ पर से डिस्टेंस हम लोग नाप लेंगे। कंपास वाला तरीका सबसे बेस्ट है। तो हमारे पास एक रूलर होना चाहिए। कंपास को लेकर आते हैं और यहाँ पर से 7 सेंटीमीटर्स तक हमें इसको नापना है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। दिस डिस्टेंस थोड़ा-सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज़ 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके, अप्रॉक्सिमेटली। सो ये अगर हमारे पास 7 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस है तकरीबन इधर तक, तो बस हमारा यही काम था। अब मैंने इसको सेंटर पर रखना है और यहाँ पर से कोई पॉइंट है, पॉइंट नंबर आई थिंक Q वो कह रहे हैं, और ये 7 सेंटीमीटर अवे है। समथिंग लाइक दिस, मे बी इधर है या उधर है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस किसी भी इस लाइन, इस आर्क पर कहीं भी लेना है, क्योंकि इस तमाम इससे 7 सेंटीमीटर दूर है। आपने एक पॉइंट ले लिया है Q। इससे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है द सर्कल। याद रखिएगा हर सर्कल पे एक एक्सटेंड पॉइंट से 2 टेंजेंट्स होते हैं, तो इधर भी 2 होंगे, हम उनमें से कोई एक ड्रॉ कर देते हैं। ओके, वैसे आप चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग किस तरह से इसके टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, इनक्रेडिबली ईज़ी है। आपने क्या करना है, बहुत सिंपली आपने इस सेंटर O से इस Q तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये हो गई हमारी लाइन OQ। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने Q पर अपनी कंपास को रखना है। अब शायद मुझे थोड़ा-सा इसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं होगी, तो मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। ओके, सो एनीवेज़ यहाँ पर अब आपने अपनी कंपास लेनी है। सो अपनी कंपास को आपने लेना है यहाँ पर। ये रही हमारी कंपास। इस कंपास को लेकर अब मुझे इसको Q पर रखना है और अब इसको थोड़ा-सा बड़ा भी करना पड़ेगा। इसको हम लोग रखेंगे Q पर। हमने खोलना है इतना रेडियस अपना और फिर हमने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो QO हमने डिस्टेंस रेडियस रख के हमने अपनी ड्रॉ कर दी है आर्क, समथिंग लाइक दैट। हमने अपनी आर्क ड्रॉ कर दी। इसको थोड़ा-सा मैं सेट कर दूँ और उसके बाद ये आर्क ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपने जाना है O पर, लेकिन उससे पहले आपने अपना जो डायामीटर है वो नाप लेना है। ओके, डायामीटर नापने का क्या तरीका है, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दें जो इसके सेंटर से गुजरे। कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें इसके सेंटर से गुजरे, तो ये आपका डायामीटर होगा। तो अब इसको नाप लें। इधर आप इसको ले आएँ, इसको आप नाप दें। ये हो गया हमारा डायमीटर। इसको आप ले आएँ O पर, इसको आप कर दें रोटेट और अब आप अगेन एक और इसी किस्म का ड्रॉ कर दें रेडियस। बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोग इसको लेकर आएँगे यहाँ पर। इसको लाने के बाद हम लोग इसको करेंगे इतना, हम लोग इसको करेंगे इतना और हम लोग इसको कर देंगे ग्रीन, मतलब जो भी आपने करना है। मैं ज़रा इस वाली आर्क को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ऊपर ही इंटरसेक्ट हो जाए। ओके, अंदाज़े के तौर पे इसको आप ग्रे ही रखें, हमने इसको पहले भी ग्रे रखा था। ओके, यानी यार ऊपर इधर जाकर हमारे पास कट होगी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट से अब आपने क्या करना है कि फाइनल आपका स्टेप है। अब ये चीज़ें आपने बार-बार करते जाना है, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको हो सकता है कहें कि इतने ज़्यादा चीज़ों के लिए, लेकिन जब आप इसको खुद बनाएँगे, आपको खुद ब खुद ज़हन में आता जाएगा। हो सकता है आपको याद भी ना हो, ज़हन में आता जाएगा कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। फिर आप ऑटोमैटिकली साथ-साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते जाएँगे। फिर आपने इस लाइन को इसके साथ जोड़ देना है। सेंटर को आपने इस पॉइंट के साथ जोड़ देना है जहाँ पर इंटरसेक्शन हुई। इनको आप खुद नाम देते जाएँ और कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख दें। आपकी मर्ज़ी है, O दें, P दें, जो मर्ज़ी दें। लिख कर ये पॉइंट आपके पास आ चुका है। आप अपना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। Q से इस पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट ड्रॉ होगा। चाहें तो आप यही टेंजेंट आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट 1 पॉइंट से 2 पॉइंट्स पर होते हैं एक्सटर्नली। तो आप चाहें तो यही मेथड अप्लाई कर दें अब नीचे वाली साइड पर। नीचे वाली साइड पर आप ये मेथड कैसे अप्लाई करेंगे कि ये आर्क आप ले जाएँ नीचे और फिर यहाँ से आप डायमीटर को काटें नीचे और फिर आप लोग अपना सारे स्टेप्स जो हैं वो करते जाएँ। तो उम्मीद है कि इसके साथ ही आपने ये वाला जो सवाल है बहुत ईज़िली सॉल्व किया होगा। बाकी जितने सवाल इस क्वेश्चन के रहते हैं, इस एक्सरसाइज़ के रहते हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।